अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने एक मरतबा फिर अपने चैनल जर्नी ऑफ कुरान विद हाफिज़ उस्मान से आपकी खिदमत में सूरत शम्स लेकर हाजिर हुए हैं। आज हमने सूरत शम्स पढ़नी है, सीखनी है। आज हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे कवायद हैं, मखारिज हैं, रूल्स हैं जिनको हमने यहाँ पे लागू करना है और उनको अपने मद्देनज़र रख कर अपनी सूरत की तिलावत करनी है। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الشمس مكية بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها। अब अगर कवाइद की बात करें, रूल्स की बात करें, तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास सीन है। तो सीन हमारे पास सख्ती के साथ पढ़े जाने वाला हर्फ है, हमने इसको सख्ती के साथ अदा करना है बाय विस्लिंग साउंड, यानी सीटी वाली आवाज़ के साथ हमने इसको पढ़ना है। दुआद हमारे पास हरूफ मुस्तालिया में से हमने इसको मोटा यानी मुंह और आवाज़ को खोल कर पढ़ना है। हा पर खड़ी ज़बर है, हमने इसको खींचना है, यानी 2 हरकत, या आप कह सकते हैं कि 2 सेकंड तक इसको खींच कर पढ़ना है। उससे आगे हमने मदनी कायदा में पढ़ा था कि मद्दा हरूफ भी वक्फ में तब्दील नहीं होते। तो यहाँ पे हमारे पास अलिफ मद्दा आ गया है, ठीक है, यानी अलिफ से पहले हमारे पास ज़बर आ गई अलिफ मद्दा। तो हमने इसको एज इट इज़ पढ़ना है, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये वक्फ में और विदाउट वक्फ में कोई इसमें तब्दीली, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसके ऊपर आपको स्वाद नज़र आ रहा होगा। ये स्वाद का मतलब ये है कि अगर आप रुकना चाहते हैं आप रुक सकते हैं, यानी आपके पास यहाँ पे चॉइस है आपके ऊपर, ये आपके मुनस्सर है कि आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं या नहीं रुकना चाहते, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं और आपको सांस आपका इतनी इजाज़त नहीं देता कि आप अगली जो आयत है वो पढ़ सकें, तो उस सूरत में आप यहाँ पे रुक सकते हैं। अगर आप नहीं रुकना चाहते तो आप एक ही सांस में जितनी आयत पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। उससे आगे हमारे पास कॉफ हरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, रा के नीचे जेर, रा को बारीक पढ़ेंगे, अलिफ से पहले ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे, 2 सेकंड तक लंबा करेंगे। लाम पर खड़ा ज़बर, इसको भी हमने खींचना है 2 सेकंड तक। और फिर हमारे पास मद्दा, इसको एज इट इज़ पढ़ेंगे, नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे, और गुन्ना की मिकदार भी 2 अलिफ के बराबर है, हमने 2 सेकंड तक इसको भी लंबा करना है। अलिफ से पहले ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे, 2 सेकंड तक लंबा करना है। रा के नीचे जेर, तो रा को बारीक पढ़ेंगे, अलिफ से पहले ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। लाम पर खड़ा ज़बर, तो खड़ा ज़बर है तो हमने इसको भी खींच कर पढ़ना है। अलिफ मद्दा, इसको हमने एज इट इज़ पढ़ना है और इसको 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। उससे आगे हमारे पास या साकिन से पहले ज़बर, तो या लीन, हरूफ लीन को हमेशा जल्दी पढ़ते हैं बगैर खींचे। अलिफ से पहले ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। गैन हमारे पास हरूफ मुस्तालिया में से हमने इसको मोटा पढ़ना है, मुंह और आवाज़ को खोल कर। खड़ी ज़बर को भी हमने इसको खींचना है 2 सेकंड तक। हरूफ मद्दा फिर आ गया, हमने इसको भी खींच कर पढ़ना है और इसमें कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होगी। उससे आगे फिर हमारे पास सीन सख्ती के साथ पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा के अलावा हमारे पास यहाँ पे ऊपर मद नज़र आ रही है, इस मद को हमने 4 से 5 सेकंड तक, 4 से 5 हरकत की मिकदार तक हम इसको खींचना होता है, लंबा करना होता है। उससे आगे अलिफ वाले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। उससे आगे नून पर खड़ी ज़बर है, हमने इसको खींच कर पढ़ना है 2 हरकत के बराबर। और फिर हमारे पास मद्दा वक्फ नहीं करेंगे, अगर वक्फ करते भी हैं तो यहाँ पे आपने इसको एज इट इज़ पढ़ना है जैसा आपको नज़र आ रहा है। उससे आगे हमारे पास रा को पुर पढ़ेंगे, दुआ हरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ेंगे, और अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। तो हमारे पास मुस्तालिया में से हमने इसको भी मोटा यानी मुंह और आवाज़ को खोल कर पढ़ना है। हा को भी खींच कर पढ़ेंगे, और हा यानी हमारे पास अलिफ मद्दा है तो हमने यहाँ पे इसको खींच कर पढ़ना है। आगे चलते हैं। वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वा
तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अब यहाँ पे हमारे पास दो ज़ेर की तनवीन के बाद हमारे पास वाव आ गया है। तो यहाँ पे हमारे पास हरूफ यरमलून में से वाव आ गया है, तो हमने यहाँ पे गुन्ना करके पढ़ना है। मीम के ऊपर ज़बर और उसके बाद अलिफ, अलिफ से पहले ज़बर आ गया, हमने इसको अलिफ मद्दा है तो खींच कर पढ़ना है 2 सेकंड तक, 2 हरकत की मिकदार तक इसको लंबा करना है। वाव पर खड़ी ज़बर है, हमने इसको खींच कर पढ़ना है। अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा, और अलिफ हरूफ मद्दा वक्फ में तब्दील नहीं होते, इसको जैसे है वैसे ही इसको पढ़ा जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि फ़अल्हमहा, हा और मीम, उसके बाद फिर हा, तो आपने इसमें वाज़िया फ़र्क करना है। हर हर्फ को आपने वाज़िया अदा करना है ताकि साफ पता चले कि आपने क्या पढ़ा है। उससे आगे हमारे पास अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। उसके बाद वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, इसको भी हमने 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। रॉ पर ज़बर, तो रॉ को हम इसको पढ़ेंगे पुर, यानी मुंह और आवाज़ को खोल कर। अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। वाताको, क़ाफ हमारे पास जो है ये हरूफ मुस्तालिया भी है, यानी हम मुस्तालिया होने की सूरत में हम इसको मोटा पढ़ेंगे। इसके अलावा ये हमारे पास कलकला में जो हरूफ आते हैं उनमें से भी है, तो हमने इसको मोटा भी पढ़ना है और अपनी आवाज़ को जंबश के साथ पढ़ना है, यानी बाई बाउंसिंग वाइज हमारी आवाज़ हमें वापस सुनाई दे, जिस तरह इको साउंड होती है, ठीक है, उस तरह हमें अपनी आवाज़ वापस सुनाई देनी चाहिए। वाताको, वाताको वह, यानी क़ाफ हमने 2 मरतबा पढ़ना है ताकि हमारे मखरज में जंबश से हो। वाताको, वाताको वह। उसके बाद हमारे पास क़ाफ, फिर हमारे पास मुस्ताली में से हमने इसको मोटा पढ़ना है। दाल हमारे पास कलकला में से हमने इसको 2 मरतबा पढ़ना है, यानी हमारे मखरज में जंबश सी हो। क़द, क़द। उसके बाद हा को मखरज से अदा करना है। नून साकिन के बाद हमारे पास ज़ा, तो यहाँ पे हमारे पास ज़ा हरूफ इख्फा में से है, तो हमने इसको गुन्ना करके पढ़ना है। मा ज़क्का, काफ को हमने खींचना है क्योंकि काफ पर खड़ी ज़बर है, और यहाँ पे अलिफ मद्दा है, इसको भी खींच कर पढ़ना है। उससे आगे फिर हमारे पास वाक़द आ गया, यानी क़ाफ मुस्तालिया और दाल कलकला, यानी दाल को हमने पढ़ते वक्त हमारे मखरज में जंबा सी होनी चाहिए। वाक़द, वाक़द ख़ाब, ख़ा हमारे पास मुस्ताली में से मोटा पढ़ेंगे, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद दाल हरूफ इख्फा में से हमने इसको गुन्ना करके पढ़ना है। सीन पर खड़ी ज़बर है, हमने इसको खींच कर पढ़ना है, और यहाँ पे अलिफ मद्दा है, इसको भी हमने खींच कर पढ़ना है। और आप यहाँ पे वक्फ करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थौ हरूफ मुतलिक की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। आगे चलते हैं। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा। अब यहाँ पे हमारे पास दाल नरमी के साथ पढ़े जाने वाला हर्फ है, नरमी के साथ अदा करेंगे। और उसके बाद वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा खींच कर पढ़ेंगे 2 सेकंड तक, 2 हरकत की मिकदार तक हमने इसको खींचना है। तो मुस्तालिया में से हमने इसको मोटा पढ़ना है, मुँह और आवाज़ को खोल कर। गौइन फिर हमारे पास मुस्तालिया में से हमने इसको मोटा पढ़ना है। वाव पर खड़ा ज़बर है, हमने इसको खींच कर पढ़ना है। और यहाँ पे हमारे पास अलिफ मद्दा है, उसके ऊपर हमें मद नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसकी 2 सूरतें हैं कि अगर आप यहाँ पे वक्फ करना चाहते हैं तो आपने लंबा नहीं करना, ठीक है, यानी आपने मद की मिकदार इतना लंबा नहीं करना, आपने जस्ट इसको बेतग़वाहा इतना लंबा करके आपने इसको छोड़ देना है। अगर आप यहाँ पे रवां पढ़ना चाहते हैं, वसल के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो तब आप उस सूरत में आप इसको मद की मिकदार जितना लंबा करने के बाद आप आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक मरतबा फिर पढ़ देते हैं। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा। तो ये इस तरह था कि हमने इसको वसल में पढ़ा, यानी मिला के पढ़ा, इसलिए हमने इसको खींच कर पढ़ा। अगर आप यहाँ पे वक्फ करना चाहते हैं तो आपने इसको इतना नहीं खींचना, यानी 2 सेकंड तक आपने इसको खींच कर यहाँ पे वक्फ कर देना है। उसके बाद हमारे पास दाल साकिन, सॉरी नून साकिन के बाद हमारे पास बा गया, तो हमने यहाँ पे इक़लाब का कायदा है, तो यहाँ पे हमने इक़लाब करना है, यानी गुन्ना करके पढ़ना है। आइन को मखरज से अदा करना है, सा को नरमी के साथ अदा करना है। क़ाफ मुस्ताली में से हमने इसको मोटा पढ़ना है और इसको खींचना भी है, खड़ी ज़बर है। उसके बाद अलिफ मद्दा हमने इसको खींच कर पढ़ना है। आगे चलते हैं। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा। अब यहाँ पे हमारे पास क़ाफ मुस्ताली में से मोटा पढ़ेंगे, उसके बाद अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे।
اور یہاں پہ ہمارے پاس را پر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ ایک اور بات کہ آپ نے یہاں پہ میم ساکن کے بعد را آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو یہاں را بھی حروف یرملون میں سے ہی ہے، ٹھیک ہے، یا را میم لام واو نون، لیکن حروف یرملون میں را اور لام میں ہم بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، کیونکہ میم ساکن کے بعد ہمارے پاس حروف یرملون میں سے جو ادغام کا قاعدہ ہے اس میں ہمارے پاس را آ گیا، تو ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ را کو پر پڑھیں گے، را پر زبر ہے، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ ہے، کھینچ کر پڑھیں گے، اور لام پر کھڑی زبر ہے، ہم نے لام کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے، اور دوسرا لام آف اللہ سے پہلے حرف کے اوپر ہمارے پاس پیش آ گئی ہے، تو اس لام آف اللہ کو ہم نے پر پڑھنا ہے، یعنی منہ اور آواز کو کھول کر۔ اس کے بعد الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، قاف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر، اور یہاں پہ لام آف اللہ اس کو پر پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس لام آف اللہ سے پہلے حرف پر زبر آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو کھینچنا بھی ہے اور اس کو موٹا یعنی پر پڑھنا ہے منہ اور آواز کو کھول کر۔ اس کے بعد سین مخرج سے ادا کریں گے، سین سختی کے ساتھ ادا کرنے والا حرف ہے، یعنی سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ قاف ہمارے پاس ہے مستعلیہ میں سے، یعنی مستعلیہ میں سے بھی ہے اور قلقلہ میں سے بھی ہے، تو ہم نے اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے، اور مخرج میں ہمارے پاس جنبش سے بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بائی ایکو ساؤنڈ بائی باؤنسن وائس۔ وسوق آگے چلتے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ذال نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، 2 سیکنڈ تک، 2 حرکات کی مقدار تک ہم نے اس کو کھینچنا ہے۔ عین کو مخرج سے ادا کریں گے، قاف مستعلیہ میں سے ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے، را کے اوپر پیش ہے، ہم نے اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو ہم نے اس کو کھینچ کر بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، اور یا ساکن سے پہلے زبر علی، تو ہم نے اس کو، یا لین ہے تو لین حروف کو ہم بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس را پر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ حرف با آ گیا ہے، تو میم ساکن کے بعد ہمارے پاس حرف با آنے کی صورت میں یہاں پہ ہمارے پاس اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا، یعنی ہم نے یہاں پہ غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اقلاب کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ واو پر کھڑا زبر ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، آگے الف مدہ ہے، کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پہ والا یعنی الف سے پہلے زبر آ گئی، الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، خا ہمارے پاس موٹا پڑے جانے والا حرف ہے، ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے، الف سے پہلے زبر، الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، اور عین کو مخرج سے ادا کرنا ہے، قاف ہمارے پاس مستعلیہ بھی ہے، قلقلہ بھی ہے، موٹا بھی پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھتے وقت ہمارے مخرج میں جنبش سے بھی ہونی چاہیے۔ با پر کھڑا زبر ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور اس کے آخر میں ہمارے پاس مدہ ہے، الف مدہ۔ تو یہ اپنے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پاس اس آیت میں، اس صورت میں تقریباً جو ہمارے پاس وقف کی علامات ہیں ان سے پہلے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہمارے پاس ہماری آیت مکمل ہو رہی ہے وہاں پہ ہمارے پاس الف مدہ ہی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، تو آپ نے یہاں پہ ایز اٹ از پڑھنا ہے، آپ نے اس کو ہرگز تبدیل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ حروف مدہ ساکن حرف اور کھڑی حرکات وقف میں تبدیل نہیں ہوتی۔ چلیے ایک بار رواں پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت
ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. تو یہ تھا ویورس ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے سورۃ الشمس سیکھی. تو کوشش کیجیے گا کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد کسی قسم کا مسئلہ پریشانی ہوئی آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا میرے واٹس ایپ نمبر جو کہ ہے 0316852668 پر میسج یا رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گا. اور جو لوگ نئے ہیں اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، جرنی آف قرآن ود حافظ عثمان، تاکہ نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.